राष्ट्रहित विचार मंच की ओर से आप सभी का अभिनंदन। अनेक बार और अंदर से आंदोलित होने पे मैं हरदम सोचता रहता था कि जो वर्तमान के प्रमुख बिंदु हैं, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में, जियोपॉलिटिक्स के संबंध में, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करें। ज्ञान प्रदान करना मेरा कहीं कोई भी ध्येय नहीं है। मात्र इतना केवल है कि अवधारणा लोगों के पास कैसी भी हो, जागृत होना आवश्यक है। और बड़ा कष्ट होता है जब हम देखते हैं कि यदि रोटी कपड़ा मकान किसी को हो जाता है तो इतना सन्नाटा छा जाता है उसकी मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया में, जो उद्वेलित करता है। दोस्तों, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैं एक गांव में पैदा हुआ था, लेकिन भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि गांव से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो सबसे विकसित राष्ट्र हैं, दोनों जगह के समाज और इतना बड़ा परिवर्तन शायद किसी अन्य पीढ़ी को कभी भी नहीं मिलेगा जो अपने लोगों को सौभाग्य से प्राप्त हुआ। अपने देश की स्थिति जो बनी है वर्तमान में, पिछले एक दशक या इससे ज़्यादा, इसमें जो कुछ प्रगति हुई है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में, ये परिलक्षित होता है जब आप कहीं देश विदेश में जाते हैं। देश में बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो देश की प्रगति से उत्साहित हैं और वो किसी को इसके लिए प्रशंसित करना चाहते हैं, क्योंकि आत्महीन जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ना तो अभिमान, स्वयं अभिमान जो अंदर का होना चाहिए वो रहता है, बस उसकी अपने रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति हो जाए उसके जीवन का ध्येय खत्म हो जाता है। न सामाजिक दायित्व, न देश के प्रति दायित्व। और कष्ट तो होता है तब जब हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन, देश और सरकार के बीच कम्युनिकेशन, विभिन्न समाज के वर्ग के बीच के कम्युनिकेशन जो इतनी प्रमुखता दी जाती है, उसमें जो टीवी चैनल्स थे उनका बड़ा हाथ होता था। ये अपने संस्कारों के बारे में भी बोलते थे, विज्ञान के बारे में भी बोलते थे, हमारे आपके आचरण के बारे में थे, प्रकृति के बारे में भी बोलते थे। एक ज़माना ऐसा था कि लोग उत्साहित हो करके इंतज़ार करते थे इन घड़ियों का कि जहाँ पर दूरदर्शन पे कुछ आएगा या टेलीविज़न के माध्यम से कुछ आएगा। आज इतनी बड़ी निराशा होती है। मैं चूँकि हिंदी क्षेत्र से हूँ, उत्तर भारतीय हूँ, तो जितने चैनल हमने देखे, इतनी शायद ही किसी देश में बहुत, मैंने कुछ बहुत पिछड़े जो होंगे उनके बारे में तो मैं नहीं जानता क्योंकि इसके बारे में अपना कोई आकलन नहीं है, लेकिन अपने देश के बारे में इतना कह सकता हूँ कि बड़ी ही घृणित और बड़ी ही माने निम्न स्थिति है। केवल प्रत्येक चैनल में चले जाइए, कुछ एक छोड़ करके, अभी दूरदर्शन अंतर्राष्ट्रीय, दूरदर्शन एक
2 चैनल और हैं, जैसे टाइम्स नाउ है, उनका हिंदी रूपांतर भी, और रिपब्लिक का है चैनल। ये कुछ ऐसे हैं जो ज्वलंत मुद्दे राष्ट्रीय अंतर नहीं उठाते हैं। बाकी अन्यों के यहाँ तो आप ये समझ लिए कि जैसे कुछ ग्रामीण इलाकों में गैंग्स हुआ करते थे, उन गैंग के ही इशारे पे दुनिया चलती थी। आज इनके पास कुछ भी नहीं है पब्लिक को देने के लिए, और शायद आज आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि शायद इन चैनलों को लोग इतना घृणा करते हैं जिसका कोई हद नहीं। एक ही चेहरा, एक ही प्रकार का आदमी, रोज की बकझक। ये तो एक पीड़ा थी, मैंने आपसे सहभागिता की। ग्रामीण अंचल में एक सर्वेक्षण के माध्यम से, सर्वेक्षण कोई आधिकारिक हमने नहीं कराया है, लेकिन इस उम्र में पहुंचते समय जो कुछ भी अपना अनुभव था उसके जरिए से एकत्रित किया गया, दोस्तों बड़ी ही भयावह स्थिति है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान मिल जाने के बाद यदि आप में समाज और देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति अपना उत्तरदायित्व आप नहीं समझते हैं, तो देश घाती, स्वयं घाती, समाज घाती ये कार्रवाई हो रही है। क्या मैं इंगित करना चाहता हूं कि आज गांव में आप चले जाइए, जो पुष्ट दर पुष्ट लेबर का काम करते थे या श्रमिक बन के काम करते थे, उसमें विघटन नहीं था। वो आपसी प्रेम और सौहार्द के बीच करते थे, मेहनत का फायदा पाते थे, रोटी चलती थी, सम्मान की रोटी चलती थी, मैं ये कहूँगा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, आज तक एक होड़ चला हुआ है। पहले तो राष्ट्रीय आमदनी इतनी नहीं थी, चाहे वो उधार लेके करते, चाहे वो बेईमानी करके करते, तो टुकड़े फेंके जाते थे। आज यदि आप राष्ट्रीय आमदनी या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों ने प्रगति जो की है, उसकी वजह से जो होने वाली आमदनी है, उसका वितरण जो तथाकथित गरीब वर्ग में हो रहा है, या ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाकों में हो रहा है, दोस्तों मकान तिथि पास नहीं है, हमारे सहयोगी हैं, हमारे देशवासी हैं, उनको चाहिए। स्वच्छता के कार्यक्रम के लिए उनको चाहिए। भूखे न मरें उसके लिए चाहिए। लेकिन रोटी कपड़ा मकान और रहने का आवास, सब का आपने, माने रहने के तरीके, सब चीज के लिए आपने इंतजाम कर लिया। अब इस सब का अतिरेक हो गया है, और मैं बता रहा हूं, मेरा अपना आकलन है कि ये किसी भी महामारी से ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक क्यों? कि आपने घर में चावल, गेहूं, कभी कभी तेल, कभी कभी चीनी, ये उठा करके दे दिया सब उनको, एक एक परिवार में, वो चाहे जिस वर्ग के हों, मैं वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, जो तथाकथित गरीब तबके का वो है कार्य, वहां पे उनको वितरण होता है। इसके अलावा विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, सब बातें हैं। याद रखिए, जो भी सरकार होती है जिसने ये सब सुविधा दे करके किया है, ये आपसी कंपटीशन में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो चल रहा है, फ्रीबीज का, मुफ्त में बांटने का, इसने इतना बड़ा कि कोविड से कम 20 गुना घातक
कठिनाई पैदा कर दी है, क्योंकि कोई भी हाथ नहीं चलाना चाहता। तो पेट भरा है, कपड़ा है, आरक्षण में किसी न किसी को मिला ही है नौकरी, काम नहीं करेंगे क्योंकि पेट भरा हुआ है। और आप सुनेंगे आश्चर्य, एज ए लेबर जिस आदमी को आप ले आते हैं काम करने के लिए, वो दोपहर को लंच में जो हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध जो खाने पीने के सामान था, आप पढ़े लिखे लोग भी अपने संस्कार को लेकर के वही खाते पीते हैं, लेकिन आप जानते हैं दोपहर में लंच के समय अब गुड़ और शरबत से काम नहीं चलता है, रोटी से काम नहीं चलता है, अब समोसा चाहिए, चाय चाहिए। इसके बाद आपके समकक्ष बैठ करके राजनीति में उनके साथ विशेष चर्चा भी चाहिए। और 9 बजे के बाद कार्य शुरू होगा और 5 बजने में 10 मिनट बाकी होगा, उसके पहले उनको हाथ पांव धोने इत्यादि के लिए क्या रहने का स्तर बढ़ाया है लोगों ने। लेकिन ये आकलन करना है, याद रखें सर, मैं आम आदमियों के लिए ये सूचित कर रहा, जो शहरी क्षेत्र में है, जिनको जो खुले नहीं हैं इस बात पे, उन्हें मालूम हो जाए कि भ्रष्टाचार की स्थिति, कार्यालयों की स्थिति, किसी काम कराने के लिए स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। कुछ जो ईमानदार जन्मजाति हुआ करते थे वो ईमानदारी आज भी बरत रहे हैं, लेकिन शायद अब भ्रष्टाचार के रेट अकेले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ जो सैद्धांतिक रूप से जीने वाले लोग हैं, जो हमारा आपका हित चाहते हैं, उनसे क्या होगा जब बहुसंख्य में अहित करने वाले मानसिकता से पीड़ित बेईमानी की ओर बढ़ने वाले अधिसंख्य में हो जाएं। दोस्तों, मैं इस नाते और भी आपसे सहभागिता करना चाहता हूं कि आप भी इसे सर्वेक्षण करके देखें कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन ये ऐसे विनाश लीला की तरफ बढ़ रहा है कि किसी भी प्राकृतिक अनपेक्षित दुर्घटना से खतरनाक ये दुर्घटना है, जिसको मैं केवल थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूं कि पिछली महामारी जो 4 साल पहले हुई थी, उससे कई गुना बड़ी महामारी है। आप पेट भरते रहिए, भूखे कम लोग थे मरने वाले, पेट भर के मरने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, अराजकता निश्चित होगी। कुछ न कुछ गंभीर सूचना होगा कि राष्ट्रीय आय, इनकम टैक्स देने वालों की आय, और जो देश के विभिन्न वैज्ञानिक और विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, जो उनकी उत्पादकता से जो देश की आय बढ़ रही है, वो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के जो आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक शक्ति बने हैं, वो आप 3 बनिए, 2 बनिए, 1 बने, लेकिन चारित्रिक विनाश और हमारा जो ये दवा का जो डोज है मुफ्त खोरी में बांटने का, स्मरण रहे, आप चाहे जितना बड़ी से बड़ी धनराशि बांट दीजिए, वोट आपको नहीं मिलना है। वोटगत आधार कुछ और है। ये जो आप सब कुछ लुटा रहे हैं, इससे अराजकता फैल रही है, अशिष्टता फैल रही है, विनाश की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, अब मैंने निश्चित किया है, हालांकि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं, जिसके लिए माफ़ी मांगता हूं। अब मैं अक्सर किसी न किसी बिंदु पे, क्योंकि राजनीति से अपने को संबंध नहीं है, देश हित में जितने भी बिंदु होंगे वो जरूर आपके सामने लेकर के आपसे विचार विमर्श करूंगा और आपकी राय लूंगा। मैं बहुत आंतरिक कष्ट के बाद मैंने सोचा कि आपसे सहभागिता कर दूं, थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलेगा। मैं अक्सर अब आऊंगा आपके सामने। धन्यवाद। नमस्कार।